Hello everyone and good evening. Namaskar and welcome to the Cat Show with Sogo. This is episode 5. जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ. So in this show we are going to discuss about questions which you can really do it in your actual CAT examination. Because when we talk about CAT, इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल लोग समझते हैं. और आज के एपिसोड में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आप मान सकते हैं कि यार कैट में आएंगे ही आएंगे, आते ही आते हैं. और जिन लोगों ने आज पहली बार ज्वाइन किया है, वेलकम वेलकम डियर ऑल टू दिस शो ऑन कैट. जो लोग कॉन्सेप्ट बुक नहीं बना रहे हैं बेटा, make sure you are doing great with your concept book, because every day हर रोज 5, 6, 7, 8, 9, 10 नए कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे. उनको नोट कर लीजिएगा. और अगर वही कॉन्सेप्ट डिट्टो क्वेश्चन कैट में आ जाए ना, तो सर को थैंक यू बोलना नहीं भूलेगा. राइट? ओके, सो दूसरा अपना टाइमर लगाइए. आई विल बी गिविंग 100 सेकेंड्स टू एवरीवन फॉर एवरी क्वेश्चन, बट जैसे जैसे आपका स्पीड डेवलप होता जाएगा, यू मे बी एबल टू डू सम क्वेश्चन विद इन 50 सेकेंड्स, विद इन 20 सेकेंड्स. क्योंकि यार देखो, जो बच्चा वही क्वेश्चन 50 सेकेंड्स में कर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी. लेवल 2 में वो अलग तरीके से परफॉर्म करेगा. जिसके भैया 150 सेकेंड खत्म होने के बाद भी क्वेश्चन का आता पता नहीं रहता, उसकी सीजन 2 के अंदर स्ट्रैटेजी अलग रहेगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू time it up. And one important thing, please record your score, your performance, daily performance. Episode 1, out of 12 question, how many question I could attempt right within time. And you can give yourself a plus if you are able to solve that question in less than half of the time. Right? अगर हाफ से कम टाइम में वो कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा. हेलो हेलो एवरीवन, पीके, वसुधा, मयूष भारद्वाज, जितने लोग आज पहली बार ज्वाइन किए हैं और जो कॉन्टिन्यूसली ज्वाइन कर रहे हैं भाई, आपका इस चैनल पे, इस वीडियो में और इस टॉक में, इस शो में बहुत बहुत स्वागत है. राइट? सो आई होप वी आर ऑल गुड टू गो. सो प्लीज टाइप द कैट शो in your chat box, hashtag SOGO, type it in your chat box, then we are good to go with the today's session. Right? आज का लेवल, आज के क्वेश्चंस का लेवल मैंने एग्जैक्ट मैच करवाया है पिछले 3 इयर्स के कैट क्वेश्चंस के साथ. ना थोड़ा ज्यादा ना थोड़ा कम. राइट? सो प्लीज ट्राई टू ट्रीट इट एज एक्चुअल कैट क्वेश्चन क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है. Okay, 1, 2, 3, here we go. At the end of the session, don't forget to give the feedback and be there with us for next 25 days, because today is 5th day. 3 episode, 3 season 2 में हम करने वाले हैं कैट प्लस हायर लेवल क्वेश्चन, और सीजन 3 में द अल्टीमेट चैलेंज चलेगा, और तब पता चलेगा कि कहां कितना दम है. राइट? सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन.
लास्ट 20 सेकेंड्स। बहुत लोगों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड दोज हु हैव आंसर्ड। और जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है, यू हैव टू बी केयरफुल with these questions and you should be able to answer it as well. Time up everyone. So this is the first question that is brought to you. This question says, क्या कह रहा है भाई ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा student try to solve a problem independently. What is the probability that problem is solved? हो सकता है भाई पहला बंदा सॉल्व कर दे, हो सकता है दूसरा कर दे, हो सकता है तीसरा, हो सकता है कोई भी ना करे। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगा, कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं करेगा बेटा जी, तो प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड है। अगर एक भी बंदे ने सॉल्व कर दी तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड है। आई नो आई नो आई नो। इसीलिए मैंने आज का जो टाइटल रखा है ना, वो रखा है जीना यहां मरना जहां। जो आपके कैट में क्वेश्चन आएंगे वो कोई आसमान फाड़ के, छप्पड़ फाड़ के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। वो वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। और पिछले 20 सालों से आप देखेंगे क्वेश्चंस टाइप बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता। इट इज ऑल एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट। सो अगर आपको ये क्वेश्चन देख के लगा अरे सर ये तो बन गया कॉन्सेप्ट, ये तो कल किया था उसके जैसा ही है, तो इट मीन्स माई जॉब इज डन, राइट। पहला बंदा भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 2/3। second one will not be able to do it, 3/5। third one will be not be able to do it, 7/12। so if I cut it, my probability of question being not solved is 7/30। so probability of being solved is 1 minus 7/30। answer is 23/30। भाई लोग जिनका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना क्वांट में, ये शो लगा लो, क्वांट तो भागता फिरेगा। और इसके पहले जो मैंने 150 प्लस वीडियोस डाली हैं, लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, वो देख लीजिए। क्वांट ना आए ऐसा हो नहीं सकता, राइट। ठीक है, सुनील शेट्टी जी ने क्या कहा था कि भाई जो मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ये कैट में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, और आप ये क्वेश्चन सॉल्व ना करके आए ऐसा हम होने नहीं देंगे। ओके, लेट्स गुड क्लैपिंग फॉर ऑल दोज हु सॉल्व्ड इट राइट। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, 1 2 3 गो। भाई लोग फटाफट फटाफट अपना आंसर लिखिए। फोकस ऑन द क्वेश्चन, और टाइमिंग नहीं लिख रहे हैं आप। आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट। सो अपने साथ एक मोबाइल रखिए, अटेंड द क्लास ऑन लैपटॉप, और राइट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच गाइस। रेवती आंसर्ड इट। ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। हिट द लाइक बटन सेज फैजन अहमद। Very good, very good. I am happy to see the change as some of you are, writing timing today. Very good, very good. चलिए, तो ये क्वेश्चन भाई कैसे होने वाला है? देखो 5 लोग बैठने हैं, 5 लोगों को बैठाना है, और A and B sit next to each other, C and D sit as far as possible. So obviously C and D will be sitting at the edges. So here it will be C, here it will be D. तो ये आपस में they can interchange in 2 positions, and A and B will always be together. So A, B and E, this will be 2 ways, and they together can be in 2 ways. So 2 into 2 into 2 is going to be 8 ways, right? ओके, एक बोनस क्वेश्चन देता हूं, बोनस क्वेश्चन, राइट। हाउ मेनी वेज
six speakers, you know, deliver their speech, right? So that A is always before C and C is always before F. 6 लोग हैं, A B C D E F, 6 लोगों को स्पीच देना है। A को कब बोलना है? A को बोलना है भाई, कब बोलना है? A को बोलना है B से C से पहले, और C को कब बोलना है? C को बोलना है, बोलो, C को कब बोलना है? C को बोलना है F से पहले। ध्यान रहे मैंने इमीडिएटली पहले नहीं बोला है, राइट? सो द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन इज 6 लोग, A before C and C before F. Let's see how many of you are able to answer this question with timing. टाइमिंग के साथ आंसर करो। बोनस क्वेश्चन है ये, इसको काउंट नहीं करना अपने उसमें। ये सर कहते हैं जय महाकाल, आपके हार्डवर्क की जय जयकार भाई। फटाफट आंसर टाइप किया करो। जिसका आंसर नहीं भी आ रहा वो आप XX टाइप कर सकते हैं। यू कैन टाइप इन X। "24 may not be the right answer." बहुत लोग 24 दे रहे हैं। बोनस क्वेश्चन ऐसे ही नहीं दिया हमने। अभी तक कोई आंसर नहीं आया सही। Okay, thank you very much. Time up. Now guys, this question is A comes before C and C comes before F. ध्यान रखो बच्चा लोग, मैंने इमीडिएटली नहीं बोला है, ठीक है? मैंने ऐसा बोला इमीडिएटली पहले, उसमें आपका आंसर 24 आता, क्योंकि A C F 3 लोग बन जाते और बाकी 3 का 1 हो जाता, 4 का बंडल 4 फैक्टोरियल, लटक गए सब लोग। चलो मैंने बता दिया, अब आपका आंसर गलत है। देखो ना, फंसा लिया ना मैंने आपको, एक झटके में फंस गए, एक झटके में फंस गए। आप में से बहुत लोगों ने बहुत जगह तैयारी भी किया होगा, अच्छा, एक झटके में आपको फंसा लिया, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद कैट। कैट में कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट बेटा जाता है और दे नो इट के कहां आप गलती करेंगे बेटा, ठीक है? ये प्रोबेबिलिटी वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अच्छे तरीके से कराया है। प्रोबेबिलिटी PNC है ना, PNC का और प्रोबेबिलिटी का जो वीडियोस हैं उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है। तो देखो, जब बोल रहा है A बिफोर B, A इज ऑलवेज बिफोर B, ही इज नॉट सेइंग इमीडिएटली बिफोर B। तो A B से पहले आएगा भाई, कभी भी आ जाए, राइट? तो टोटल जितने केसेस होंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है? जैसे देयर आर 6 पीपल, A इज ऑलवेज बिफोर B, ठीक है? इमीडिएटली नहीं, अगर इमीडिएटली होगा तो टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमने कहा कि A इज बिफोर C एंड C इज बिफोर F, ठीक है? सो टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 6 फैक्टोरियल, नो डाउट 720, राइट? बोलिए, आउट ऑफ 720, राइट, आउट ऑफ 720 हमारे अर्नब डब्लिश ने सबसे पहले आंसर दिया, हाउस ऑफ थ्रोबैक्स ने आंसर सबसे पहले दिया। जिन लोगों ने भी 24 आंसर दिया ना, वो ट्रैप में फंस गए, 24 वाले सारे ट्रैप में फंस गए। तो 720 डिवाइड बाय 6, वाई 6? बिकॉज ये जो 3 नंबर हैं वो खुद में आपस में बेटा कैसे अरेंज करेंगे? 3 फैक्टोरियल वेज में, जिसमें से हमें एक ही तरीका चाहिए। कैसा चाहिए? A बिफोर C बिफोर F। So the answer has to be 120. Is it clear? ठीक है, तो भाई लटकना नहीं है, गड़बड़ नहीं करना। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आया तो मत उसको करो, ठीक है? और ऐसे पकड़ना सीखो कि सर ने इमीडिएटली नहीं कहा है। अगर मैं कहता ACF comes together, right, and A comes before C, C before F,
ए कम्स इमीडिएटली बिफोर सी एंड सी कम्स इमीडिएटली बिफोर एफ, फिर आपका आंसर 24 बिल्कुल सही हो जाता। कोई बात नहीं, चलें आगे। ओके, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं ठोका है वो भगवान की कृपा से लाइक ठोक दीजिए। थैंक यू वेरी मच। या नेक्स्ट क्वेश्चन। Please do mention the timing also. Thirty seconds to go. सेक लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, राइट। सो सिर्फ एस टाइप कर दिया करो, टाइपिंग कम होगा। एस टाइप कर दिया करो, टाइपिंग कम होगा आपका। ओके, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन नाउ। बेसिक हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस वाला काम है नहीं है। बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। पहले भाई 5:4 मेरा रेशियो है, ठीक है। उसके बाद मेरा कुछ सेविंग्स उसमें से माइनस कर दिया, एक्सपेंडिचर 9:7 में आ गया। हेयर गैप इज 2, हेयर गैप इज 1, सो यू विल राइट 10 and 8, 9 and 7, so this goes as 500. This is also 500, so this will be your multiplied by 500, so this becomes 5000, this becomes 4000, ठीक है। बट हमें तो सिर्फ गैप ही पता करना है, गैप इज 1000। थोड़ा वेट कीजिए, 1500 का इंक्रीमेंट मिल गया। भैया अगर दोनों को इंक्रीमेंट मिल गया तो उनका रेशियो चेंज होगा, गैप तो सेम ही रहेगा ना। पप्पू और पप्पा कॉन्सेप्ट हमने किया हुआ है, पप्पू पप्पा कॉन्सेप्ट, राइट। रेशो वाला वीडियो देख लीजिएगा बेटा, रेशो 1, राइट। 6 अप्रैल को मैंने लाइव टेलीकास्ट किया था और आपके लव अफेक्शन के साथ, राइट। तो ये वीडियो देख लीजिए, बहुत लोगों ने लाइक किया है। आपने भी अगर नहीं रेशो का देखा है देख लीजिए, बिकॉज रेशो ऑलमोस्ट क्वांट के हर कॉन्सेप्ट में लग जाता है, परसेंटेजेस वाले क्वेश्चन में भी लग जाता है, एरिया में भी लग जाता है। तो रेशो प्रोपोर्शन का चारों वीडियो अच्छे तरीके से मास्टर कर लीजिए और डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं रेशो से, कोई डाउट है ही नहीं है इसमें। वेरी गुड दोज हु गॉट इट। ओके जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन है।
ओके, टाइम अप। सो ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का है। काफी लोगों ने गलत किया है, काफी लोगों ने ठीक किया है, बट येस आई कैन से 50% ऑफ गॉट इट रॉन्ग। तो 3/4 मिल्क है, तो इट मीन्स 3/4 मिल्क है, 1/4 वाटर हो गया। तो मिल्क और वाटर का रेशियो 3/4, राइट गाइस। अब हमें बनाना है 1/1, राइट। क्या ऐड करके? वी हैव टू ऐड वाटर, वाटर, राइट, सॉरी, रिप्लेस वाटर, रिप्लेस करना है वाटर। तो अगर वाटर रिप्लेस करेंगे, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हमने रिप्लेस, हमने ऐड ही करना है वाटर। वाटर ऐड करेंगे, वाटर में मिल्क तो होगा नहीं। तो व्हेन आई एम एडिंग 0 टू समथिंग, इट मींस माय टोटल शुड रिमेन सेम, इट मींस मिल्क शुड रिमेन सेम। माय मिल्क वाज 3 and 0 added, it should be again 3. If it is 3, then water is again 3. So total is 4 units and I am now getting 6 units. So I need to add 2 units of water, right? This is new mixture, this is old mixture. So I can say I need to add 2 in 4. So 2/4 is addition. 2/4 is addition. 2/6 is replacement. ये बहुत क्लियरली बेटा मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन के वीडियो में समझाया है कि अरेंजमेंट और उसमें क्या फर्क है, कैसे करना है आपने। सो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, राइट। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार कैट में आया है, और 1/3 शुड बी द आंसर, 1/3 रिप्लेसमेंट होगा। ओके हो गया जी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। गरिमा गोयल 60 सेकंड्स इज आल्सो नॉट बैड। 1/3, 1/3 रिप्लेसमेंट होना चाहिए। प्रभ सिमृत ढिल्लो आप गलती कर गए बेटा। अनुभव जायसवाल 3/7 आपका भी गलत हो गया बेटा। गुरमीन कौर, प्रभ सिमरत ढिल्लो, काफी लोगों का गलत हो गया है। मेक श्योर यू डू इट राइट। काफी लोग है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, गलत नहीं होना चाहिए था। दीक्षांत दही वाले हाफ नहीं होगा, इट हैज टू बी 1/3, right guys? Okay, next question on your screen. I hope you all are ready. ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं? आपका क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फटाफट आंसर भेजिए एंड सेंड मी योर टाइमिंग ऑल्सो। क्योंकि देखो, अगर ए पे पैसा लगेगा, ए पे पैसा लगेगा, माई रिटर्न विल बी 8% प्लस 8% प्लस 0.64%, आई विल बी गेटिंग नथिंग बट 16.64% रुपीज, राइट? ओके ओके, बी में जो पैसा मिलेगा, बिकॉज इट इज ऑन सिंपल इंटरेस्ट, आई विल बी गेटिंग 20 रुपीज, right? So what I say is, if I invest all of my 20,000 here, 25,000 here, how much I will be getting? I will be getting 4, I will be getting 4, how much money मेरे को मिलेगा अगर मैं सारा पैसा इस पे लगा देता हूं, all the money if I invest here, I will get 4
160 इज इट राइट? 25,000 का इतना परसेंट। ये आप अगर आपने SICI का वीडियो देखा है उसमें यहाँ 8,000 लिखे, नहीं सॉरी 25,000 लिखेंगे, इसका 8% होता है 2,000 और उसका 8% होता है 160, तो इसको ऐड कर देंगे 4160 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मेरे को 4160 मिलेगा अगर मैं 25,000 यहाँ लगाता हूँ, और अगर मैं 25,000 यहाँ लगाता हूँ, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज आई विल बी गेटिंग 5,000, राइट। तो मेरा जो डिफरेंस है इस अमाउंट का वो जो है वो हमारा आ रहा है, दिस अमाउंट इज कमिंग, द डिफरेंस इज कमिंग 840 आई थिंक, या 840 इज द डिफरेंस। यहां तक क्लियर हो गया? मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको करने का, अभी समझ लीजिए क्या क्वेश्चन है। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो डिफरेंस है अमाउंट का ये ज्यादा होगा, बट अमाउंट तो या तो हम इधर लगाएंगे या इधर लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इधर के अमाउंट को x मान लेंगे, राइट, और इधर के अमाउंट को 25,000 माइनस x मान लेंगे। इज इट क्लियर? यस नो? बोलो भाई हाँ या ना, क्योंकि b का रेट ज्यादा है ना, b का रेट ज्यादा है। सो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर इज माय आंसर विल बी 25,000 minus x into 20, right, 20%, 20 by 100 minus 16.64 into x by 100 is equal to 1336। आंसर आ जाएगा हमारा यहां से 10,000 आंसर आ जाएगा, राइट। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते तो मेरे साथ थोड़ा सा खेल खेलिए। खेल ये है कि भाई ए में पैसा लगाना है, बी में पैसा लगाना है। ए में मेरा रिटर्न उसने बता दिया, बी में रिटर्न बता दिया। इफ आई पुट इक्वल मनी इन दिस, सो आई पुट 12,500 हियर, आई पुट 12,500 हियर, what I will get here is 2,500, isn't it? 20%. What I will get here is 12,500 into 16.64, right? और 1 to 1 करके निकाल लीजिए इसको। 12,500 8 पे गया आपका 1,000 आ गया, 8 पे 80 आ गया, सो 2080 आ गया, राइट। सो on 12,500 the difference of the money that you get either here or here is 420 rupees, right? 420 rupees पैसा आ रहा है आपको। So if I am investing any money here versus any money here, my earning here will be 420 more, even if this is the same amount. Now if I transfer 1,000 from here to here, 1,000 from here to here, my difference is going to increase, right? Isn't it? My difference is going to increase, and this difference should be 1336. Getting everyone? So I can take next value to be 10,000 and 15,000. अगर ये difference ज्यादा आ जाता मेरा, so I would have taken 15,000 and 10,000. अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे सर आपने 10-15 कहां से लिया? बेटा ये जो वैल्यू है ना, अगर मैं इसको 11,000 ले लूंगा, 12,000 ले लूंगा, या मैं 9,000 ले लूंगा, माई आंसर विल कम इन फ्रैक्शंस। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज इट इज परसेंटेज ऑफ परसेंटेज, 16.64% आ रहा है, अदरवाइज इट विल नॉट बी सॉल्व। सो द आंसर आई हैव टू टेक इज इन थाउजेंड्स ओनली, राइट। सो दैट वे आई विल बी गेटिंग माई आंसर एज 10 से लिखो, 10 से क्या आ रहा है 1664, और 15 से आ रहा है 3000, गैप आ गया, आपका आंसर आ गया 1336। अगर नहीं आता तो वी वुड हैव टेकन 5 and 20, उस पे गैप देख लेते। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? यस नो? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, लेट्स मूव टू, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। बहुत लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, आपको भी टाइम लगा। दिस क्वेश्चन यू कैन do by two approaches that I have told. One approach by assuming x, another approach by assuming your this thing, क्या बोलते हैं इसको, आपका
taking the average value. Let me give you the third approach also. दे दें आपको थर्ड अप्रोच? बोलो हाँ या ना? सब लोग बोल रहे हैं हाँ, ठीक है। चलिए थर्ड अप्रोच में क्या करना है, थर्ड अप्रोच लेवल 2 पे कराऊंगा। हाँ, याद कराइएगा मेरे को लेवल 2 पे, क्योंकि थर्ड अप्रोच से बेटर है कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बट थर्ड अप्रोच भी तभी होती है जब आपका SICI बहुत अच्छे तरीके से होता है। याद कराना, सीजन 2 में आई विल टेक यू थ्रू द थर्ड अप्रोच, जिसमें ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आज मैं वो करवाने लग जाऊंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अभी ये दोनों अप्रोचेस ये पकड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Okay, time up. अलग अलग आंसर्स दिए हैं। ये LCM HCF का क्वेश्चन है। LCM HCF में हमने किया था, क्या किया था भाई, गैप देख के। सो 57, 129, 70 लीटर मेजरिंग कैन से एग्जैक्ट मेजरमेंट लेने के बाद कुछ बच जाता है। सो माई 57 इज इक्वल टू HX प्लस T, 129 is equal to HY plus T, and 177 is equal to HZ plus T, isn't it? तो अगर मैं इनका गैप लूंगा, this gap comes out to be 72. Here gap comes out 48. Here gap comes out, how much the gap? 120. If I take LCM of these gaps, sorry, HCF of these gaps, this comes out 24. So my measuring is the 24, right? The volume of the can is 24. Remainder भी पूछ सकता है आपसे, remainder कितना आएगा? Remainder will be 9 liters, right? कितना बचेगा? 9 liters. अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि what is the total volume of the milk left, right? तीनों जार्स में, इसमें भी 9 लीटर बच गया, इसमें भी 9 लीटर बच गया, इसमें भी 9 लीटर बच जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ जार्स लेफ्ट विल बी 27 लीटर। और द क्वेश्चन कैन बी हाउ मेनी, लाइक इफ ही गिव्स इट टू वन कस्टमर, राइट, हाउ मेनी कस्टमर्स कैन बी फुलफिल्ड? सो देयर वी कैन हैव 2 customers, here we can have 5 customers, here we can have 6 or 7 customers, right? टोटल वी कैन सर्व 14 कस्टमर, और जो ये बाकी बच गया इसको भी कंबाइन करेंगे तो 1 more कस्टमर कैन बी सर्व्ड। सो 15 customers can be served with this milk, right? If 1 customer purchases, volume equal to 1 of such can, volume equal to 1 of such measurement, right? Got it? आ गया भाई अच्छे तरीके से? 3 नहीं आएगा, 3 गलत किया, 3 पता नहीं कैसे दे दिया आपने। हाँ, आपने सिंपल LCM लेके काम चला दिया। हाँ, गलत है भाई। LCM HCF की वीडियो देखना, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाया है, राइट? क्योंकि मैं देखो क्या बोल रहा हूँ कि जीना यहाँ मरना जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये जो यहाँ पे आपके चैनल पे, राइट, 40 वीडियो है, 50 वीडियो है ना क्वांट का,
उसको लगा डालो अच्छे तरीके से, राइट। देखना क्वेश्चन निकलेंगे, राइट, आपके सामने निकलेंगे, कहीं कहीं नहीं भागेंगे क्वेश्चन, राइट। उसके ज्यादा है नहीं कुछ भैया। 24 शुड बी द आंसर। लार्जेस्ट सच कैन पूछा है बेटा, इसीलिए 24 आएगा आंसर, राइट। 24 शुड बी द आंसर ऑफ लार्जेस्ट सच कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो थोड़ा आसान क्वेश्चन दे देता हूं। $60,000 आपका, 50,000, 60,000 और 70,000, ये तीन वैल्यू दी हुई है, 50,000, 60,000 एंड 70,000, ठीक है। तो contributing B leaves X month before the end of the year, right? So they share the profit in the ratio of, see this guy has invested it for 12 months, so 60 into 12, 720 is the contribution of the middle guy. He does it for 18 months, तो 20 वाले का contribution कितना हो जाएगा भाई, 800, 21 वाले का contribution हो जाएगा 840, so 840 70,000, so it has to be नहीं, बी लीव, सॉरी आई मिस रेड दिस क्वेश्चन, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया बेटा क्वेश्चन, दोबारा पढ़ता हूं मैं। ए 50,000, 60,000, 70,000, सी ज्वाइंस आफ्टर एक्स मंथ्स, so this is total minus x, means it is end of the year, so 12 minus x, whereas b leaves after x months, so b works only for x month. This guy is okay, pure, ये वाला ठीक है। तो ये 12 महीने में इसका 60 आ गया, 600 आ गया, तो 600 वाला अगर आपका 600 वाला अगर आपका 20 है, 600 वाला अगर 20 है, 600 is अगर 20, so 18 is going to be 540, so this is going to be 9 months, and 21 is going to be 630, right, and this is going to be again 9 months. She joins after 3 months, x months before end of the year. Okay, so this has to be 9 and 9, right? So basically both are chopping x from their share, so x is equal to 3. They work for 9 months, so C comes after 3 months and B leaves 3 months before, so the answer has to be 3 months. Got it? चलो, वो पिछले वाले क्वेश्चन पे कुछ लोग अभी भी अटके हुए हैं, एंड में बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा पिछले वाले क्वेश्चन की, मतलब बस ऐसे करके निकल जाएगा एंड पे वीडियो पे। आई एम गोइंग टू टेल यू आफ्टर 10th क्वेश्चन, ठीक है, मतलब आंखों आंखों में हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। चलो ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। चलो भाई,
Okay, time up, time up, time up, time up. So this is answer is 28. We all know खरबूजा कटेगा सब में बटेगा. भैया मास्टर साहब और टीचर जी आए तो ये दोनों लोग कितना कितना एक्स्ट्रा लेके आए बेटा. एक भैया 5 एक्स्ट्रा लेके आए, एक भैया 10 एक्स्ट्रा लेके आए. 50 एक्स्ट्रा आने से 50 एक्स्ट्रा आने से क्या हो गया भाई, हमारी एवरेज इंक्रीज हो गई 0.5 से. तो 50 एक्स्ट्रा कितने लोगों में बटा, 30 लोगों में बटा होगा. तो 15 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 0.5. सो अब जो लोग आए वो 30 हो गए. राइट. व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास? 28. 28. राइट. राइट. पर 28 भी गलत है. राइट. आंसर इसका आएगा 29. ठीक हो गया नहीं? दैट्स वाई आई टोल्ड यू. देखने में आसान लग रहा है. अब इसके क्वेश्चन के ऑप्शन दिए होंगे 30. 30 गलत क्यों है? 30 गलत क्यों है? राइट. 30 गलत क्यों है? क्योंकि हेडमास्टर और स्टूडेंट, हेडमास्टर और टीचर क्लास में काउंट नहीं होंगे. एंड ऑब्वियसली वी विल काउंट के बच्चा अपनी क्लास में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना. वैसे तो पूरे स्कूल में तो नहीं करेगा. हालांकि डिबेट किया जा सकता है कि सर वो है ना गरीब बच्चों में जाके बांट रहा है वो, है ना. राइट. यू नो जिनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो उसकी खुद की क्लास में नहीं है. राइट. सो यू नो सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं. इसीलिए तो मैंने बोला है कि जीना यहां मरना जहां, इसके सिवा जाना का. भैया खतरनाक वाले क्वेश्चन भी कर लेना आराम से, पहले बेसिक वाले तो अच्छे तरीके से चमका लो. राइट. इसीलिए आज मैंने जो क्वेश्चन निकाले ये बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, बट सब क्वेश्चन में छोटा 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 मैंने सेटिंग कर दिया ताकि आप लोग गलती करें, गड़बड़ करें, और आपने किया भी. थैंक यू वेरी मच. क्वेश्चन नंबर 9. ओके. सो देखो भाई, जीरोस कहां से काउंट होती हैं? जीरोस काउंट होती हैं नंबर ऑफ 5 से या नंबर ऑफ 2 से. 2 तो खैर इसके अंदर बहुत होंगे तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो जो हमारे नंबर हैं, कौन कौन से नंबर हैं, उसमें कितनी जीरोस हैं वो हमें काउंट करनी है. ठीक है. सो जैसे हमने देखा 100 में एक 2 जीरो आएंगी बिकॉज इट विल मेक 25 रेज टू पावर 2. ऐसे ही 75 में 2 आएंगी. ठीक है. और 50 में 2 आएंगी, 25 में 2 आएंगी. तो इनकी जो ये जीरोस हैं इनको अलग कर लो. बट आप देखेंगे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 26 होगी, तो 26 जीरोस एक्स्ट्रा. राइट. 52 जीरोस एक्स्ट्रा एक्चुअली, इंटू 2 भी है. राइट. पर एक बार तो हम काउंट करेंगे तो 26 ले लो. यहां की पावर 51 आएगा तो 51 जीरोस एक्स्ट्रा. हियर 1 जीरो एक्स्ट्रा. राइट. and here my 76 zeros extra. So if I add it up, this becomes 104 नहीं 154
154 zeros extra, right? बोलो भाई, सम ऑफ पार एंड इंटीजर इज 101, तो वहां से निकाला है मैंने ये, ठीक है। 154 आ गया भाई, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब आ गए हमारे नॉर्मल वाले, जैसे 5 की पावर क्या होगी, 5 की पावर होगी 96, 10 की पावर क्या होगी 91, टक 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 टक, 100 की पावर क्या होगी 1। सो सम ऑफ दिस बिकम्स 96 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 20, क्योंकि 20 नंबर्स है ना जो ये आएंगे, ठीक है बेटा, इसमें 1 आएंगी, इसमें 96 आएंगी, सो दिस विल बी 97 इंटू 10 विच इज 970 प्लस 154, 1124 is the exact answer। समझ आया बेटा, ये हमारा हाई लेवल का थोड़ा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, क्योंकि जब आप ऐसे काउंटिंग करते हैं ना तो आप गलती नहीं करते, क्योंकि अगर यहां गलती किया तो भाई एग्जाम में गलती करोगे, तो यहां उसको सही कर लो ताकि एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए वेरी स्पेशल क्वेश्चन, और अगर ये लगा लिया तो आप समझ लीजिए कि नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इसका सारांश समझ लिया इसका। तो ऐसे नंबर ऑफ जीरो से कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे तरीके से बना लेंगे। ओके, हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसके बाद आई हैव टू टेल यू द फास्ट मेथड फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन का आपको सुपर डुपर मेथड बताना है। मैं तो खैर बाद में बताना चाहता था, बट आप लोग कह रहे हैं कि सर आज ही बताना है, तो आज ही बता दें। quick 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 everyone। सो ये क्वेश्चन जो है ये नो आप देखेंगे कि ये जल्दी जल्दी पकड़ में नहीं आता है। वैसे तो वेन डायग्राम ही नहीं पकड़ में आती है लोगों के, जब पकड़ में आनी शुरू होती है फिर जब ये 5-6 आइटम हो गया, अरे बाप रे बाप, है ना। 6 टाइप ऑफ फूड, इफ 7 पीपल डू नॉट ईट एनी ऑफ द 6 थिंग्स, तो पहले तो यार ये 7 लोगों को भगाओ, ठीक है, इन 7 को निकालो। भैया हमारे पास लोग हैं 993, ठीक है, जो कुछ ना कुछ खाते हैं। बाकी 920 लोग एक आइटम खाते हैं, 910 दूसरा, 820 थर्ड, 780 फोर्थ, 790 नेक्स्ट, 800 सिक्स्थ आइटम। सो टोटल अगर हम काउंट करेंगे, सो टोटल ऑफ दिस विल बिकम 30 and 70, I think it will be 0, and 5 and 17 2, right, 2 and 2 carry, and 18 20 and 30 50, 5020 is the total number of items, right, being consumed by these people। बट हमारे पास तो 993 लोग हैं। अब हम मान लेते हैं, बिकॉज देयर आर 6 टाइप ऑफ फूड एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी पीपल ईट 6 टाइप ऑफ फूड, ऑल 6 टाइप ऑफ फूड, मिनिमम नंबर। सो वी से nobody eats, no one eats all 6, people take 5 items at max, so we multiplied by 5 to get 5, 45 46 and then 49 and 4965
So we should have consumed 4965 items, but there are 5020 items. So if I take the difference, 55 items are still to be consumed. So we need 55 people to consume these 55 items. बहुत ही आपको बधाई हो जिन्होंने आंसर लगाया 55. थैंक यू वेरी मच. आज की क्लास में से कितने क्वेश्चन सही हुए प्लीज लिख के भेजिए, और इसके बाद मेरे को आपको बताना है खतरनाक क्वेश्चन का खतरनाक आंसर. राइट, ये क्वेश्चन का आंसर बताना है, शॉर्टकट बताना है मेरे को, आपको मेथड अप्रोच नंबर 3 बतानी है आपको. ठीक है, क्वेश्चन समझाते हैं. क्या है ये क्वेश्चन, क्या है ये क्वेश्चन. अब देखो यार, मैंने पैसा इधर लगाना है जो मेरे को 16.64% रिटर्न दे रहा है, कुछ पैसा इधर लगाना है जो 20% रिटर्न दे रहा है. मैं चाहता हूं ये वाला पैसा इस पैसे से 1334 रिटर्न ज्यादा दे, 36 रिटर्न ज्यादा दे, मोर रिटर्न. इज इट क्लियर? यस नो बोलो भाई, हाँ या ना बोलो. हो गया, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को साइड पे रख देते हैं. वी पुट दिस अमाउंट ऑन वन साइड. ठीक है. अगर मैं सारा पैसा यहां पे लगाता हूं, इफ आई पुट माई ऑल मनी हियर, आई विल अर्न 5000 रुपीज. इजंट इट? यहां तक क्लियर हो गया? बोलो, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? हमारा पार्ट ये है कि भाई इधर 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 कितना पैसा लगाया. ध्यान से सोचिएगा मेरे साथ जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन चुटकी में, आंखों आंखों में, सेकंड एपिसोड में बताया था ना आम आंखों आंखों में कैसे निकलता है. तो इधर मेरे को 1336 रुपए ज्यादा कमाने. अरे भैया 5000 में से 1336 माइनस कर दीजिए, क्या बच गया? 3664. नाउ यू टेक आउट दिस मनी आउट, ये बाहर ले जाइए पैसा. ठीक है. नाउ whatever money is left, I should devise such that the return from one is equal to return from other, so that their net return is 0. Isn't it? Their net return is 0. Here my return is 1664. Here my return is 20,000. Are you getting it? Are you understanding it? If I put remaining monies 20% on this and 30 on this, 16.64 on this, I will get the same profit. समझ आया या नहीं आया? रिवर्स परसेंटेज हो गया नहीं? दिस अमाउंट, ये जो पैसा इसको छोड़ के, इस पैसे को छोड़ के, रेस्ट ऑफ द मनी दैट आई एम अर्निंग, that should be divided such that, are you getting? That should be divided such that that gives me same money. So whatever I am earning by investing in A, the same money I am getting by investing in B. Right? Yes, no? बोलो भाई हाँ या ना तो बोल दो, तो इनका रेशियो रिवर्स हो जाएगा. इसको हम 20% करेंगे और इसको 16.66 करेंगे. Right? Yes, no? So here I will be investing 10,000, 5,000. हमारा टोटल है, टोटल is your 25,000. I will be investing 10,000 rupees here. Right? ये रेशो में आ जाएगा, इसकी रेशो में आ जाएगा. दोबारा कराऊं? दोबारा कर लो यार, कुछ नहीं है, ध्यान से देखो. ये देखो ना, 20 यहां इन्वेस्ट किया, 16.66 यहां इन्वेस्ट किया, यहां 13.36 है, टोटल यहां 20 हो गया, यहां 30 हो गया. रेशो ले लो ना, 2:3 में इन्वेस्ट करेंगे ना बेटा, तो 2/5 ए का हिस्सा 2/5 आ गया. दोबारा बता देता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना. दोबारा देख लो, अप्रोच ध्यान से समझना. आई एम इन्वेस्टिंग इन ए, आई एम इन्वेस्टिंग इन बी, आई एम इन्वेस्टिंग इन बी. दिस अमाउंट इज माई डिफरेंस, this amount which will settle this and this. Is it clear? Here this is 1336. Are you getting it? 1336 is 20% return, right? 20% वाला. अगर मैं सारा पैसा इस पे लगाता, so I would have earned 5,000 rupees. I subtract this from this,
it will give me 3664. So my ratio of investment here is 20 here, 16.64 here. Are you getting it? So from here, if I add it up, I will get 20 and 30 as the share. So here it will be 20 by 50 into 25,000. Answer is 10,000. Right? थोड़ा टाइम लगेगा ये ऑप्शन पकड़ने के लिए, ये अप्रोच पकड़ने के लिए। घर जाके सोचिएगा इसको कि कैसे, और इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। यू नीड नॉट राइट इट, यू कैन डू इट इन आंखों आंखों में। आर यू गेटिंग इट? यू कैन जस्ट डू इट इन आंखों आंखों में, दिस अप्रोच, राइट? द मनी इन्वेस्टेड हियर विल बी इन द ratio of 20 and 16.64, and rest of this will come 13.36, and then you can just sum it up to the level which is your 25,000 rupees, right? 25,000 के बाद में तो शेयर निकालना है। Thank you very much guys, I hope you all enjoyed this session। कल फिर मिलेंगे एपिसोड 6 के साथ। जाते जाते आपको बता दें कि लास्ट जो मैंने क्वेश्चन दिया था, इसके अंदर अगर मैक्सिमम निकालना होगा वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है? इसका मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, राइट? क्योंकि वो अपने आप में एक लंबा सेट है। नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा लास्ट क्वेश्चन का मैक्सिमम। आज ही करा दूं? चलो यार आज करा देता हूं। देखिए बेटा, हमारे पास सरप्लस है 5020, right? Now if 5020 is the number of items being taken, 993 इसमें से माइनस कर देंगे। This is one item taken by each and every one. 993. How much is it? It is 7, then 2, and then I think 40. 4027. So 4027 is my surplus. Now this surplus, these 6 people will eat 5 surplus, so I will divide by 5. The answer will come out 805. So 805 means 805 people can be there which can have all 6 type of items, but this comes out 80.5%. It is not possible because this constraint is Chinese food is 78%. So best of these two constraints, my answer will be 78%. दोनों में से जो मिनिमम होगा बेटा वो लेंगे, ठीक है? प्रोसेस समझ लीजिए। टोटल वैल्यूज, टोटल आइटम कितना है, उसमें से जो नंबर ऑफ पीपल है वो माइनस कर दिया। दिस कम्स आउट सरप्लस, सरप्लस को सरप्लस वैल्यू से डिवाइड कर दिया मैंने। The number that comes is the number of people who will be eating this many items, 5 items extra, right? 5 items extra means they are eating all 6. So it can be 805 people. But according to this constraint, I have only 78 people who are having this. So the answer has to be this thing. ठीक है? जिनको अच्छा लगा ताली बजा सकते हैं। विजय जैन जी ओके हो गया? Thank you very much guys. Bye bye. God bless you all.